नमस्कार प्रणाम। हम आप लोग के बीच आ गए हैं। देख रहे हैं कि जिधर तिधर का तो बीजेपी का लहर है जी। तो चलिए जनता से पूछते हैं क्या बीजेपी की सच में लहर है या सिर्फ भौकाल बना रहा है लोग। आइए जनता से बात करते हैं। क्या सुन रहे हैं कि एकदम बीजेपी के पूरा भौकाल बढ़ रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। सही बात है क्या जी? देखिए, बीजेपी सत्ता में रह चुकी है और उनका कार्यकाल हम देख चुके हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की बेवकूफ़ बना रही है और बेवकूफ़ बनाकर लोगों को लूटने की काम कर रही है। आप ऐसे कैसे कहते हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं? लोग एकदम पीछे जय बीजेपी खाली कर रहे हैं। देखिए, वो जय बीजेपी करने का कारण है कि लोगों अंधभक्त हो चुके हैं। यहाँ पर जो बीजेपी है धर्म के नाम पर लेकर लूटी जा रही है। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी के नेता जो उच्च माध्यम पर है, जैसे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपना जो राज्य है गुजरात में फैक्ट्री पर फैक्ट्री बैठाते जा रहे हैं। और आकर बिहार में हमारे भाषण देंगे, भाई बहनों आपको 5 किलो अनाज को हम मुफ्त बांटेंगे और यही 5 साल तक हम बांटते रहेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? वो तो बोलते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, सनातन को आगे तक ले जाएंगे। आप कैसे उसका विरोध कर सकते हैं? देखिए, वो बोलते हैं विश्व गुरु बनाएंगे और सनातन को आगे, और उनका रैली में जाकर देखिएगा तो पूरा मुर्गा और खोशिकाते जा रही है। सच में क्या? सच में कई को वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन उनका तो बहुत सारा कार्यकाल अभी बाकी है। कितना कर चुके हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कर चुके हैं? बहुत कुछ किए हैं जी। आप ऐसा कोई बताइए बीजेपी के कार्यकाल की जो सारे जनता वोट दे। अरे बोलते हैं कि रोड नहीं था तो रोड बनवाए। तो इसके पहले का यहाँ पर समुंदर था? नहीं, वो बात नहीं है। रोड खराब था, वो आए हैं तो रोड बना है। रोड वो आए हैं ना, तो ये कपड़ा जो पहन रहे हैं ना, उन्हीं के कार्यकाल में पहने। इसके पहले मैं नंगा था ना, और लोग यहाँ पर नंगा घूमती थी। उनके कहने का मतलब यही है कि लोग यहाँ पे नंगा थे। जब से आए हैं तब से बिजली दिए हैं, पानी फ्री दिए हैं, बिजली फ्री दिए हैं, रोड बनवाए हैं, इतना काम किए हैं। लोग के पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, उनके आने के बाद नसीब हुआ ये सब। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो ये थी बीजेपी जब आया है 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है? वही तो है। हुआ है, उसके पास आजाद था लेकिन इतना स्वतंत्रता नहीं था। लड़कियों को इतना छूट दिए हैं, नौकरी पर नौकरी, नौकरी पर नौकरी, इतना नौकरी दिए हैं कि आदमी नहीं चिंता है नौकरी करने के लिए। अब बताइए। आप जाके खाली गूगल कीजिएगा तो इस बिहार जो अभी बिहार में हो रही है, तो बिहार के आप जाके सर्च मारिएगा कि कितना आदमी बेरोजगार है और कितना नौकरी वाली है। अरे रोजगार तो उतना दे रहे हैं, रेलवे के वैकेंसी निकाल रहे हैं, होम गार्ड निकलवा रहे हैं। वहीं से बिहार सबसे 1 नंबर पर है, नीचे से हो या चाहे ऊपर से, बाकी नीचे से है 1 नंबर। कहीं से 1 नंबर है ना जी। वो सब बेरोजगारी तो वो समस्या अलग है। वो सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं। धर्म क्या होगा? धर्म के बारे में आप कुछ बताइए। मंदिर मस्जिद जाइएगा तो गलत सोच नहीं रहेगा। आप जो समझते हैं कि मैं पूजा करूंगा तो मेरा देश आगे बढ़ जाएंगे? जरूर। और आस्था पर विश्वास करना चाहिए। आस्था पर विश्वास करना चाहिए, बाकी एक लिमिट से करना चाहिए। आप भगवान के पूछते रहिएगा तो मेरा देश 1 नंबर चला जाएगा। हो सके चला जाए कहीं, इनका मानना तो यही है। उनका मानना है। इसके पहले जो मकेर में आए थे, मकेर हाई स्कूल में, वो सीएम, वो क्या क्या वादा करके गए हैं आपसे? वादा करके गए हैं कि कितना 4 किलो आड़ी अनाज देंगे 5 साल तक, और महिला को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि महिला के कुछ बुद्धि थोड़ा सा होती है। 10,000 बांट रहे हैं नीतीश कुमार, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, राय 10,000 वो दिए नहीं है पूर्ण रूप से, वो लोन है। और जब मेरा चुनाव आयोग मतलब चुनाव जब होने आया तभी 10,000 लगा। आधे दिन से नहीं सोच रहे थे। वो तो बोल रहे थे कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपया इसलिए दिया है कि अपने घर के स्थिति सुधार सके वो लोग। मतलब 10,000 दिए इधर से, उधर टैक्स बढ़ा कर 10,000 ले लिए, तो आप स्थिति क्या संभालिएगा? लेकिन दे रहे हैं ना। आरजेडी तो वो भी नहीं देता था। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि टैक्स बढ़ा दे इधर से, फिर इधर से अप्रत्यक्ष रूप से ले ले, प्रत्यक्ष रूप से दे, अप्रत्यक्ष रूप से ले ले। मतलब कि आप टैक्स, मोदी जी आए टैक्स बढ़ा दिए, और फिर से मतलब 50% टैक्स बढ़ाए और 10% कम ही कर दिए, तो क्या होगा? अंग्रेज हमारे टैक्स लगाए कर गए थे।
देखिए वो सब बात ठीक है, लेकिन बीजेपी जब से आया है तब से बहुत विकास हुआ है। आपके शहर और आपके क्षेत्र में गुंडागर्दी था, गुंडागर्दी का- बाइक छीना जाता था। गुंडागर्दी के मामले में जाकर सर्च करिए, पहले से बढ़ा है या कम हुआ है। अरे भाई जनसंख्या बढ़ेगा तो नॉर्मल बात है कि क्राइम भी बढ़ेगा, उसमें कौन बड़ी बात है। 2-4 गो गोलियां लग जा रहा है, 2-4 गो मर्डर हो रहा है, होना चाहिए। जनसंख्या कम होता है, उनका कहने का मतलब ये है। जनसंख्या तो मेरा चीन के भी आगे है, तो पर भी भारत से आगे क्यों है? ऐसे आप रोजगार दीजिएगा तभी न वो क्राइम कम होगा। रोजगार कहाँ से देंगे जब बिहार में दारू बैन कइए दिए हैं, गलत नशा उशा का जो भांग चरस होता है उसका सेलर सब बंद कइए दिए हैं, तो कहाँ से ले आएंगे? अपना बाप भी से ले आएंगे का? वहाँ पर देखिए दारू वारू कुछ बंद नहीं हुआ है, वहाँ पर दारू सप्लाई होता है और दारू से हमारे जो टैक्स के रूप में वसूला जाता है उसी से नीतीश कुमार इस सब पर और घोटाला मार दिया जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अभी भी दारू चालू है यहाँ पे? आसपास कुछ बता सकते हैं कि देखिए, कहाँ दारू चालू है? दारू चालू है। पहले क्या हुआ था, दारू हमारे 50-60 रुपये में मिल जा रहा था, अब 1400-1500 रुपया हो गया है और दारू अभी चालू है। आपको चाहिएगा तो बोलिएगा। अभी मिलेगा क्या? अभी तो कैसे हम बोल सकते हैं, बोलिए आप। तो कैमरा वैमरा ऑफ कीजिए, हम करवा देंगे। चलिए कैमरामैन ऑफ कीजिए तो